YouTube के परमार IAS चैनल में आपका पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और वो अभी PCS के बारे में। अतः यूपी PCS में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 2018 या उसके पूर्व या उसके बाद स्केलिंग को लेकर के बहुत सारे विवाद होते थे। अब वे विवाद 2018 के पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, बार बार न्यायालयों में प्रकरण दर्ज होते रहे। मानविकी विषय और उसके साथ ही साथ विज्ञान के विषय, इन दो के बीच में मतभेद डायक्टमी रही। लगातार ये संघर्ष चल रहा था। मानविकी अर्थात आर्ट्स के विषयों के छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें अंक कम मिलते हैं मुख्य परीक्षा में, और साथ ही साथ साइंस के छात्रों को ज़्यादा अंक मिलते हैं। अतः उत्तर प्रदेश कमीशन द्वारा यूपी PCS प्रतियोगी परीक्षा करवाई जाती रही, लेकिन विवाद के घेरे में रही। इस विवाद को निपटाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे थे। कुछ ही दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक कदम उठाया। उसने ये सोचा कि स्केलिंग का मामला सिर्फ मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय पर है, ऑप्शनल विषय पर है। वैकल्पिक विषय ही समाप्त कर दिया जाए। उसकी जगह दो ऐसे पेपर रखे जाएं जो दो पेपर सभी के लिए कंपलसरी हों। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक शुद्धिकरण हेतु और मंत्रिमंडल के संस्तुति हेतु मंत्रिमंडल द्वारा एक अनुमति लेने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कैबिनेट की बैठक में उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और उसके बाद अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि आगामी उत्तर प्रदेश PCS के वैकेंसी में अब मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय नहीं होगा। वैकल्पिक विषय में 2 प्रश्न पत्र होते थे। अब वैकल्पिक विषय की जगह उत्तर प्रदेश विशेष एक योजना बनेगी और उत्तर प्रदेश के बारे में ही पूछा जाएगा, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में अब 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। यानी वैकल्पिक विषय की जगह अब 2 प्रश्न पत्र होंगे, किंतु उत्तर प्रदेश के विशेष ज्ञान के संदर्भ में। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का विशेष के बारे में प्रथम प्रश्न पत्र में उत्तर प्रदेश के समस्त सैद्धांतिक बिंदुओं को रखा जाएगा, और उत्तर प्रदेश स्पेशल सेकंड पेपर में व्यवहारिक पहलू को रखा जाएगा। इसका आशय ये है कि अब उत्तर प्रदेश की परीक्षा में यूपी PCS में अब उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 प्रश्न पत्र आएंगे। इन 2 प्रश्न पत्रों में जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, तो प्रथम प्रश्न पत्र में सैद्धांतिक पहलू आएंगे। इन सैद्धांतिक पहलुओं में क्या हो सकता है, एक हम अनुमान लगाएं, और उसकी तैयारी अभी से ही हम प्रारंभ कर दें। तो इसमें सामाजिक पक्ष को लिया जाएगा। सामाजिक पक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का, तो इस सामाजिक पक्ष में भी यहाँ पर विवाह के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सिलेबस रखा जा सकता है। परिवार के बारे में भी हो सकता है, और नातेदारी के बारे में भी यहाँ पर हो सकता है। ये सामाजिक पक्ष। दूसरा पक्ष हम ले सकते हैं आर्थिक पक्ष है। तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र के आर्थिक पक्ष के अंतर्गत निश्चित बात है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कृषि प्रणाली क्या है, उस कृषि प्रणाली के बारे में क्वेश्चन बनेंगे, और यह भी सिलेबस रखा जा सकता है।
और साथ ही साथ ये भी कि औद्योगिक प्रणाली भी यहाँ पर आ जाती है, तो ये औद्योगिक प्रणाली हो जाएगी। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक पक्ष में एक और पक्ष ले सकते हैं, पशुपालन। इसका आशय ये है कि पशुपालन से भी संदर्भित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें यह है कि प्रथम प्रश्न पत्र में कई सेक्टर्स हो सकते हैं। उस कई सेक्टर में सामाजिक पक्ष है, सामाजिक सेक्टर है, आर्थिक है, राजनीतिक पक्ष आया। तो निश्चित बात है जो पॉलिटिकल हमारा सेक्टर है, तो राजनीतिक पक्ष के अंतर्गत निश्चित बात है कि यहाँ पर जो हमारी संसदीय उत्तर प्रदेश की संसदीय शासन प्रणाली है, तो उत्तर प्रदेश की संसदीय शासन प्रणाली के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी राज्य की संसदीय शासन व्यवस्था या प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली चल रही है, तो पंचायती राज प्रणाली के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम ये लें तो नगरीय पंचायतें हैं, जिसमें से नगर क्षेत्र है, नगर पालिका है, नगर निगम है, तो नगरीय पंचायतों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उत्तर प्रदेश का धार्मिक पक्ष मुझे लगता है अछूता नहीं रहेगा, और धार्मिक पक्ष से भी जुड़ी हुई बातें आएंगी और इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सिलेबस रखा जा सकता है। हालांकि अभी लोक सेवा आयोग उस नवीन सिलेबस को व्यवस्थित क्रम में कर और तुरंत विज्ञापन देने वाला है। उसमें तुरंत तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी जो ही विज्ञापन आएगा कि प्रथम प्रश्न पत्र में क्या रखा गया, द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या रखा गया। और निश्चित बात है कि यदि इस परीक्षा में हमें अच्छे अंक पाना है और हमें सफलता प्राप्त करनी है और हमारा पद भी बहुत अच्छा हो, तो हमें आवश्यक है कि हम इस मुख्य परीक्षा का जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में 2 प्रश्न पत्र होंगे, उसकी यथाशीघ्र तत्काल तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। परमार IAS चैनल के माध्यम से मैं अब उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ द्वितीय प्रश्न पत्र का भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। और ये भी बताऊंगा कि प्रथम प्रश्न पत्र को हाउ वी हैव टू राइट इन द गुड मैनर, कैसे हम लिखें, इंट्रोडक्टिव पार्ट कैसे लिखें, क्लाइमेक्स कैसे लिखें और कंक्लूजन कैसे लिखें, और प्रश्न की प्रकृति के आधार पर, उसके पैटर्न के आधार पर हम उत्तर कैसे लिखें, ये भी मैं रखूँगा। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रथम प्रश्न पत्र का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, सेकंड पेपर का भी यानी द्वितीय प्रश्न पत्र का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और उसको हम कैसे लिखें कि अंकदायी हो जाए। इन दोनों प्रश्न पत्रों में हम ये प्रयास करेंगे कि इसे चित्रोत कैसे, डायग्राम के आधार पर कैसे लिखें, पॉइंट के आधार पर कैसे लिखें, बुलेट पॉइंट कैसे लगाएं, अंडरलाइन करें, और उसके अलावा तुलनात्मक रूप से लेखन हम कैसे करें, इन सारे पहलुओं को लेते हुए। और मैं प्रश्न भी आपके समक्ष रखूंगा कि ये प्रश्न है, इस प्रश्न को ऐसे समझना है, इतने पार्ट में है, इस भाव में है और इस प्रश्न पत्र का यह उत्तर हमें लिखना है। आशा ये है कि प्रश्न में जो पूछा गया है वही लिखना चाहिए, न कम न ज़्यादा, किंतु गागर में सागर होना चाहिए, थोड़ा सा लिखा हो किंतु सर्वस्व का भाव देता हो, इसलिए बड़ी ही सुधरी हुई भाषा होनी चाहिए, लेखन सुधरा हुआ होना चाहिए, हैंड राइटिंग भी हमें ठीक बनाकर चलना है और प्रश्न की जो तस्वीर है, प्रेजेंटेशन है, वो बढ़िया होना चाहिए, सुचारू रूप से होना चाहिए। इस चीज़ को भी हम ध्यान देकर चलेंगे। तो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक पक्ष भी हम ले लें तो सांस्कृतिक पक्ष से भी निश्चित बात है कि क्वेश्चन से पुटअप होंगे, चाहे वो प्रथा हो, परंपरा हो या फिर नृत्य है, गान है, इन विषयों को भी इसमें से शामिल किया जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ पर ऐतिहासिक पक्ष भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐतिहासिक पक्ष आ जाएगा। तो इन ऐतिहासिक पक्षों को हमें देख करके चलना है कि भारत उत्तर प्रदेश के इतिहास कैसा है, इसका प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश के हमारे जन नेताओं ने क्या काम किया और कैसे सफलता दिलवाया, इन सारे बिंदुओं को हमें देखना होगा। यहाँ का प्रौद्योगिक पक्ष भी हम लेकर के चलेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल जो हमारा सेक्टर है, तो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के बारे में भी तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में भी आएगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज के जो पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षिक, इन समस्त
क्षेत्रों को सिलेबस में समेटा जाएगा, रखा जाएगा। तो इनको हमें समझ करके चलना है शैक्षिक में भी कि क्या शिक्षा प्रणाली हमारी कल थी, वैदिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आज क्या है और वास्तव में इसमें क्या विसंगतियाँ आई हैं, सुधार क्या होना चाहिए। इन समस्त पक्षों को समेटने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र का रहेगा। जहाँ तक बात आती है द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो मैं इतना आपसे बता दूं कि द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा तो एक व्यवहारिक पहलू को लेकर के आएगा। हम ये कह सकते हैं इस सामाजिक पक्ष में जो व्यवहारिक बदलाव आ रहे हैं उन पक्षों को रखने का प्रयास किया जाएगा। तो मान लिया कि हम लेते हैं सामाजिक पक्ष आया, तो सामाजिक पक्ष में आज लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, क्यों हो रहा है, क्या तस्वीर होगी, हमारा भविष्य क्या होगा, ये हमारे समाज पर प्रभाव क्या डाल रहा है और वास्तव में इसके परिणाम होंगे कि दुष्परिणाम होंगे, समस्त पहलू आते हैं। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप की मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से समस्त पहलू को लेकर के चलूंगा और वास्तव में मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में सही जवाब होना क्या चाहिए उस पर भी हम लोग समझेंगे उस वीडियो के माध्यम से। तो ये सामाजिक पक्ष लेंगे। आज हमारे जो परिवार हैं तो हमारे परिवार संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी बदलाव होगा। आज हम मातृपक्ष को कम ध्यान दे करके विवाह पक्ष की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। ये नातेदारी से संदर्भित पूछा जाएगा। इसका मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र में जो व्यवहारिक कदम होते हैं उन कदमों को रखा जाएगा। इसी तरह आर्थिक में अभी लखनऊ में ग्लोबल समिट की बात आ गई और विदेशी शक्तियां आकर के यहाँ निवेश करें, आर्थिक व्यापार बढ़े और यहाँ पर आर्थिक पूंजी बढ़े, जिससे कि उत्तर प्रदेश विकास की दौर में और आगे जाए और पूरे भारत के लिए एक उदाहरण बन कर के रहे। तो इसके जो आर्थिक समिति हैं और ऐसे ग्लोबल हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बहुत अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के लीडर के रूप में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो यह व्यवहारिक पक्ष भी रखा जाएगा। इसी तरह राजनीतिक पक्षों में जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों को भी लिया जाएगा और लिया जा सकता है, सिलेबस में रखा जा सकता है, चाहे बदलाव हमारे संसदीय शासन प्रणाली में हो या हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया में हो, उनको भी रखा जा सकता है। धार्मिक पक्ष में हम ये कह सकते हैं कि निश्चित बात है धार्मिक जिहाद की बात आती है या धार्मिक अंतर धार्मिक वैवाहिक मामले भी आ रहे हैं। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह कर रहा है, तो ये भी पक्ष आ रहे हैं। तो क्यों, कहाँ, कैसे और कहाँ तक उचित है, क्या होना चाहिए, तो इन पक्षों को भी लिया जा सकता है। तो धार्मिक पक्ष को एक मजबूत, हाँ ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक, यानी पाषाण काल से लेकर आज तक मानव के जीवन जीने का एक ढंग धर्म रहा है। वास्तव में धर्म जीवन जीने का एक ढंग है, वे ऑफ लिविंग द लाइफ, ओनली एक ढंग है। तो धर्म हमें जीवन जीने का एक रास्ता देता है, कभी भी संघर्ष या तनाव को उजागर करने का काम नहीं करता है। तो धर्म को धर्म नीति के आधार पर देखना चाहिए। धर्म वास्तव में लोगों को जीने का रास्ता बताता है, इस रूप में ही देखना चाहिए। लेकिन आज लोगों ने ज्ञानाभाव के कारण या ये भी हो सकता है कि आपसी उलझन है, इस कारण से उन्होंने नकारात्मक रूप से भी धर्म को लिया है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। सांस्कृतिक पक्ष में भी आज हम देखते हैं कि हमारे परंपरागत नृत्यों की जगह आज हमारे मॉडर्न सॉन्ग्स, मॉडर्न डांसेस आ चुके हैं और फोक सॉन्ग का उतना महत्व तो नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे अब फोक सॉन्ग भी अस्तित्व में आने लगे। तो हम कह सकते हैं कि टुडे इन उत्तर प्रदेश देयर इज़ द हार्मनी ऑफ द फोक सॉन्ग एंड आल्सो द मॉडर्न सॉन्ग। तो यह व्यवहारिक कदम भी उठाए जा सकते हैं, कमीशन द्वारा रखा जा सकता है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, तो इसे भी हमें देखना है। इसी तरह ऐतिहासिक पक्ष में आज जितने महान विभूतियाँ जिन्होंने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने काम किया, चाहे वो शैक्षिक स्वतंत्रता हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो या धार्मिक हो या फिर मनोवैज्ञानिक सफलता हो, किसी भी प्रकार की सफलता दिलाने वाले लोग, महान विभूतियों को हमें जानना ज़रूरी है। तो उनको भी
महान व्यक्तित्व को भी रखा जा सकता है इस द्वितीय प्रश्न पत्र में। जितने हमारे समसामयिक बदलाव आते हैं लगभग 12 महीने के आसपास में, तो वह द्वितीय प्रश्न पत्र में उनको वहाँ पर रखा जाना और उनको व्यवस्थित क्रम में उत्तर में लिखने से उत्तर हमारा व्यवहारिक बन सकता है, अप्लाइड हो सकता है और उसमें से बहुत अच्छी मार्किंग भी हो सकती है। तो हम ये देख सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश पीसीएस के मुख्य परीक्षा में यह एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और निश्चित बात है कि ये जो पहला बदलाव है, इस बदलाव में जो भी बच्चे अभी से पढ़ना इसे शुरू कर देंगे और उसे देखना समझना शुरू कर देंगे तो निश्चित बात है उत्तर प्रदेश का एक अच्छा सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों ज्ञान पा पाएंगे और वैसी स्थिति में बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। निश्चित बात है थियरेटिकल प्रैक्टिकल बोथ नॉलेज शुड बी अडॉप्टेड बाय द कैंडिडेट। अगर थियरेटिकल है, प्रैक्टिकल यानी एप्लीकेशन, जो ये हमारा सैद्धांतिक पक्ष उत्तर प्रदेश के समाज का, वह हमारा एप्लीकेशन क्या है, उसका प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं, इन पक्षों को भी हमें वहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता है और बताने की भी आवश्यकता है। इस तरह से ये 2 पेपर आएंगे और इन्हीं पेपर को हमें व्यवस्थित क्रम से तैयार करना है। निश्चित है कि जो ही वैकेंसी आती है और सिलेबस सामने आया तो सिलेबस के अनुसार उत्तर प्रदेश के दोनों प्रश्न पत्रों का मुख्य परीक्षा के लिए हम व्यवस्थित क्रम में क्लास देंगे और उसका आप इंतज़ार करिए। हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा सहयोग करें और आप सहयोग ये करें कि हमारे द्वारा बताई गई चीज़ को अंतर्निहित करें और प्रश्न पत्र को व्यवहारिक रूप से लिखने का प्रयास करें और जो आप लिखेंगे कैसे लिखते हैं उसको भी हम एक विधा अपनाएंगे कि जिससे कि हम आपके और उत्तर को बेहतर करा पाएँ। तो जब ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी तो निश्चित बात है कि अधिक अंक आएंगे। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगले लेक्चर में मिलते हम लोग पुनः। जय हिंद, जय भारत।